हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 43 लेकर आई हूं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो कल जो हम लोग 5 क्वेश्चन किए थे तो उसका आप आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। तो ये हुआ था सन 1576 में, यानी 1576 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। नेक्स्ट, किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी पार्टिसिपेट लेने के लिए लंदन गए थे? तो ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 था कि पटना कलम शैली के अंतिम चित्रकार कौन हुए? तो उस अंतिम चित्रकार का नाम था ईश्वरी प्रसाद वर्मा। तो चलिए फ्रेंड, आज का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं और कमेंट के जरिए मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कीजिए कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर थर्ड, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? फोर्थ नंबर, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? और फिफ्थ क्वेश्चन, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? ये 5 क्वेश्चन में से ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं है, अगर आप बिहार एसआई का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, कि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा। या 5 में से बहुत ही ईजी क्वेश्चन मैं आज चुन के लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि आम तौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जैसा कि मैं प्रीवियस सेट में भी बतलाई थी फ्रेंड, कि भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं ना, वे लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों में से किसी के भी सदस्य हो सकते हैं। बट अगर जनरली ज़्यादातर की बात की जाए तो वे लोकसभा के सदस्य ही होते हैं। और राज्यसभा से कौन कौन अब तक के प्रधानमंत्री रह चुके हैं वो भी मैं आप लोगों को प्रीवियस सेट में करवा चुकी हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जाइए और जाकर वहाँ पर विजिट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। थर्ड नंबर, उप प्रधानमंत्री पद का सृजन ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। यानी जब संविधान लागू किया गया, जब बना, तो उसमें उप प्रधानमंत्री का कोई मतलब कि पद नहीं था। नेक्स्ट फोर्थ नंबर, प्रधानमंत्री को ऑप्शन सी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है कितने टाइम तक? तो मैक्सिमम 6 मंथ्स तक रह सकता है, 6 महीने तक के लिए। सिक्स्थ क्वेश्चन है कि भारत में वह मंत्री जो संसद के सदनों में से किसी सदन का भी सदस्य नहीं है, उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी 6 माह के बाद। नेक्स्ट, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है संसद के प्रति। अब देख लीजिए, यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट ऑप्शन में दे दिया गया संसद के प्रति, तब तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। बट यहाँ पर अगर ऑप्शन में रहता है कि संसद के प्रति, राज्यसभा के प्रति या लोकसभा के प्रति, तो क्या होता? लोकसभा होता। क्योंकि लोकसभा यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होता है। लेकिन मंत्री परिषद अगर सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं तो वे सिर्फ केवल लोकसभा के प्रति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? देखिए यहाँ पर आ गया ना, लोकसभा के प्रति। तो चलिए 9th नंबर है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन डी, केवल लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट, लोकसभा के। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी, यानी 50। नेक्स्ट 12th नंबर, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? तो ऑप्शन बी, संघीय संसद या राज्य विधान मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है? तो ये विधायिका के अंडर में रहकर कार्य करती है। नेक्स्ट, प्रदेश का कौन सा नेता नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री था और बाद में रक्षा मंत्री बना? तो ऑप्शन सी, उस नेता का नाम था कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन डी, श्री आर के सनमुखम चेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16,
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द या शब्दावली भारत के संविधान में उल्लिखित नहीं है? तो ऑप्शन सी बजट। बजट का कहीं पर भी जिक्र भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। नेक्स्ट 17, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री जी की हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी उनकी मृत्यु। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर। किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर के तौर पर इन्होंने काम नहीं किया था, जबकि मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और पीवी नरसिंह राव ये पहले मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर चुके थे। उसके बाद इन्होंने वर्क एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 19, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ? तो ऑप्शन डी यानी चौधरी चरण सिंह कभी भी संसद में उपस्थित नहीं हुए थे। नेक्स्ट 20, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार जिक्र हुआ है, वह आर्टिकल 352 में किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये ऑप्शन नंबर ए 19वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया, 91वां। तो चलिए 22 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? तो ऑप्शन बी श्वेत पत्र। नेक्स्ट, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो या उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, आर्टिकल 257। नेक्स्ट 24, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये गोपाल स्वामी आयंकर के रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट 25, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो लाल बहादुर शास्त्री ने। नेक्स्ट, यहाँ से महान्यावादी और कैग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर महान्यावादी की बात करें, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, तो महान्यावादी की नियुक्ति का जो वर्णन है ना, वो संविधान के आर्टिकल 76 में कहा गया कि भारत का एक महान्यावादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होगा। और वर्तमान प्रेजेंट सिचुएशन की अगर बात करें तो भारत के महान्यावादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। तो 26 है कि भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है यानी सलाह मशवरा देता है? तो ऑप्शन ए अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट 27, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है? तो भारत का महान्यावादी को ही भारत का प्रथम विधि अधिकारी कहते हैं। नोट कर लीजिए ये क्वेश्चन। नेक्स्ट 28, भारत के अटॉर्नी जनरल यानी महान्यावादी विधि सलाहकार हैं भारत के सरकार के, ठीक है ना। तो चलिए बढ़ रहे हैं 29 की तरफ कि भारत सरकार के मुख्य विधि परामर्शदाता हैं, ऑप्शन डी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 30, निम्नलिखित में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं है? बताइए वो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी भारत के अटॉर्नी जनरल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो ऑप्शन डी महान्यावादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट 32, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो ऑप्शन ए भारत के महान्यावादी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉलिसिटर जनरल निम्न में से क्या होता है? तो ऑप्शन सी कानूनी सलाहकार होता है भारत सरकार का। नेक्स्ट 34, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो ऑप्शन बी एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। 34 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अब देखिए यहाँ से भारत के कैग यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वर्णन किया गया है। तो आर्टिकल 148 में कहा गया है उनके वर्णन के बारे में, ठीक है ना, आर्टिकल 148 में। तो यहाँ पर किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है कैग? तो ऑप्शन ए यानी राष्ट्रपति नियुक्त करता है कैग को। नेक्स्ट 36, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? तो ऑप्शन बी संविधान द्वारा। नेक्स्ट 37, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है? इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी यानी 6 वर्ष का। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन संसद की लोक लेखा समिति की बैठकों में उपस्थित रहता है? तो ऑप्शन सी यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो चलिए फ्रेंड बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, बट उसे पद से कौन हटाता है?
तो उसे संसद के दोनों सदनों के संबोधन द्वारा पद से हटाया जाता है कैग को। नेक्स्ट 40 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। 40 है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो होता है निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो ऑप्शन डी यानी लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट 41 नंबर 1971 का संशोधन महालेखा नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा स्थिति अधिनियम लेखांकन और लेखा परीक्षण को पृथक करता है और सीएजी यानी कैग को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। यह संशोधन कब किया गया था बताइए? तो ये संशोधन कब किया गया था? तो ऑप्शन बी यानी 1976 में किया गया था। तो चलिए 41 के बाद 42 है कि लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन बी यानी कैग को, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। अब यहाँ से वरीयता अनुक्रम के बारे में पढ़ेंगे। तो 43 है कि भारत सरकार की प्रथमता सारणी में भारत के मुख्य न्यायाधीश के ऊपर कौन आता है? तो ऑप्शन बी यानी भूतपूर्व राष्ट्रपति। नेक्स्ट 44 भारतीय न्यायचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? तो 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी अपने राज्य में राज्यपाल। नेक्स्ट 45 भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन है? तो ऑप्शन सी यानी मंत्रिमंडल सचिव। नेक्स्ट 46 भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यानी भारत के मंत्रिमंडल सचिव। यहाँ से पार्लियामेंट यानी संसद से क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड, और हमारा जो पार्लियामेंट वो संसद है ना वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। और आर्टिकल 79 में संसद का वर्णन किया गया, ठीक है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 79 है उसमें पार्लियामेंट का जिक्र किया गया। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ कि लोकसभा का नेता होता है ऑप्शन बी यानी प्रधानमंत्री, और लोकसभा का जो वर्णन है वो आर्टिकल 81 में है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए जैसे यहाँ पर संसद है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। संसद का वर्णन है आर्टिकल 79 में, राज्यसभा का 80 में और लोकसभा का 81 में। 79, 80, 81 ये सीरियल वाइज चल रहा। फिर से सुन लीजिए, संसद को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो संसद 79, राज्यसभा आर्टिकल 80 और लोकसभा आर्टिकल 81। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ कि भारतीय संसद में सम्मिलित हैं ऑप्शन डी यानी राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट 49 लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट 50 लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत यानी वैसा ही रहेगा? तो ऑप्शन बी यानी सन 2026 तक वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट 51 भारत के संविधान में निर्धारित किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या मैक्सिमम हो सकती है ऑप्शन सी यानी 552। नेक्स्ट 52 संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी थी? तो ये 41वां संविधान संशोधन जब हुआ था ना तो उसके जरिए 525 था पहले, बढ़ाकर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 कर दी गई है। और अभी कि 545 से भी बढ़कर कितना हो चुका है? तो 552। तो चलिए 53 है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन किसकी जनगणना पर आधारित है? तो 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट 54 वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है ऑप्शन सी 1971 की जनगणना पर। 55 लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की गई है? तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं? तो ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है, और 2 एंग्लो इंडियन का चयन मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति लोकसभा के जरिए। नेक्स्ट भारत का राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है? तो देखिए 2 एंग्लो इंडियन का जो चयन राष्ट्रपति लोकसभा में करते हैं तो वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होगा, आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो ऑप्शन सी 7वां संविधान संशोधन और 31वां संविधान संशोधन, क्योंकि 7वां और 31वां संविधान संशोधन में लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया था। नेक्स्ट 60 नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं कि लोकसभा
को कार्यकाल पूरा होने के लिए भंग किया जा सकता है? ऑप्शन डी, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति। करता है राष्ट्रपति ही भंग, बट सिफारिश कौन करता है, सजेस्ट कौन करता है? तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट 61, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र एक वर्ष में बुलाने जाने चाहिए? तो मिनिमम 2 बार तो सत्र होना ही चाहिए, बैठक लगनी ही चाहिए लोकसभा की, 2 बार से कम नहीं हो सकता। नेक्स्ट 62, लोकसभा का कोरम जिसे गणपूर्ति कहते हैं, कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो 1/10 भाग। नेक्स्ट, लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति संख्या है ऑप्शन सी, कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। अगर 1/10 भाग से कम लोग उपस्थित रहेंगे तो वो आयोजित नहीं किया जाएगा, मतलब लोकसभा और राज्य। 64 है कि लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है? तो ऑप्शन डी 545। 65, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी के द्वारा, स्थगन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा और विघटन के द्वारा, सब के द्वारा भंग की जा सकती है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। नेक्स्ट 66, लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वो आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। तो चलिए 68 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो ये यूपी का है। लोकसभा में कितना प्रतिनिधित्व तो उत्तर प्रदेश भेज रहा है? तो कुल 80 लोगों का स्थान है लोकसभा में, और राज्यसभा में 31। नेक्स्ट 69, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है? ऑप्शन सी यानी महाराष्ट्र को। नेक्स्ट 70, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश की सबसे ज़्यादा विधानसभा में सीटें हैं और वो हैं 403। राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सबकी सीटें मैं जस्ट आप लोगों को बतला चुकी हूँ। नेक्स्ट 71, लोकसभा के कितने स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन सी, कुल 25। नेक्स्ट 72, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्न में से किस राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है यानी सम है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, यानी छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की। अब देखिए किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन घुमाया हुआ है, ये तो डायरेक्ट भी पूछ सकता था ना कि बिहार में लोकसभा की मतलब कि सीटें कितनी हैं, तो वो कितनी हैं? 40 हैं, ठीक है 40 हैं, जिसमें से छत्तीसगढ़ 11 सीटों पर है और मध्य प्रदेश को अगर ऐड करते हैं तो वो 29 सीटों पर है। तो देख लीजिए आ गया 40। नेक्स्ट 73, निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग्म को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो ऑप्शन ए, झारखंड तथा असम। नेक्स्ट 74, डिलिमिटेशन के बाद यूपी में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है? ऑप्शन बी, उन्नाव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो सन 1952 में। 76 है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है? यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट 77, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा यानी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग निर्वाचन क्षेत्र है? तो ऑप्शन बी, लद्दाख। तो चलिए 78 की तरफ बढ़ रहे फ्रेंड कि प्रथम लोकसभा के जो प्रथम अध्यक्ष थे वे कौन थे? तो उनका नाम था जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ऑप्शन डी, मीरा कुमार। नेक्स्ट 80 नंबर, राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट 81, राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्यों के विधान सभाओं द्वारा, और अभी मैं जस्ट बताई कि आर्टिकल 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट 82, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन सी यानी 6 वर्षों का। नेक्स्ट, राज्यसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह कभी भी विघटित नहीं किया जा सकता, राज्यसभा किसी भी कंडीशन में इसे भंग नहीं हो सकता है राज्यसभा। नेक्स्ट, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने का विषय ही नहीं है। नेक्स्ट 85, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके प्राप्त है? उपरोक्त में से कोई नहीं, चूंकि राज्यसभा का भी भंग होता ही नहीं है किसी के भी जरिए। नेक्स्ट 86, राज्यसभा से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो 86 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। नेक्स्ट 87, राज्यसभा कैसे भंग होती है? कभी भंग होती ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट 88,
राज्यसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? तो किसी के द्वारा ये भंग नहीं होती है। नेक्स्ट 89, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो कुल 12 व्यक्ति राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और ये विज्ञान, कला, साहित्य जो विशिष्ट स्थान रखते हैं जो व्यक्ति, उनको राष्ट्रपति यहाँ पर 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। नेक्स्ट, प्रथम अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निम्नांकित की गई थी वह कौन थी? तो नरगिस दत्त। नेक्स्ट 91, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा की एकांतिक शक्ति के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 249। नेक्स्ट 93, यदि सरकार राज्य सरकार में पराजित हो जाए तो क्या होता है? यदि सरकार ना राज्यसभा में अगर पराजित हो जाए, हार जाए तो क्या होता है? उपरोक्त में से कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट 94, निम्नलिखित कथनों में से कौन एक भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? तो ऑप्शन डी, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यसभा के लिए निर्वाचित सदस्यों की संख्या सबसे कम है? तो ऑप्शन बी यानी हिमाचल प्रदेश में। कितनी संख्या है? तो 3 संख्या है। बट आपके नॉलेज के लिए बतला दूं कि इससे भी सीटें कम है। बहुत सारे ऐसा स्टेट है जहां हिमाचल प्रदेश से भी सीटें कम है, बट यहाँ पर आपका ऑप्शन में वो नहीं दिया हुआ। अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में 16 सीटें हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट 96, किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? तो राज्यसभा का। ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड कि राज्यसभा का जो सभापति होता है यानी जो अध्यक्ष होता है ना, वह उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष तो होता है बट सदस्य नहीं होता है। नेक्स्ट 97, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक सदन का अध्यक्ष एक गैर सदस्य होता है? तो राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो एक गैर सदस्य होता है यानी वो सदस्य नहीं होता है राज्यसभा का। 99 है कि निम्न में कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो ऑप्शन बी, भारत के उपराष्ट्रपति। और 100 नंबर है कि राज्यसभा के चुनाव के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी यानी 30 वर्ष। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का सेट। आई होप आपको वीडियो पसंद आता। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को लाइक तथा शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।